राधे राधे। आपके अपने चैनल भारत अनंत वेद पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। राधे कृष्ण आप पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो आइए आज की श्रवण पूजा आरंभ करते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया, और दूसरा भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भागीरथ ले आए। अतः आप उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि, वैवस्वत मुनि के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हो गए हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे। उनकी दो पत्नियां थी। वे दोनों ही पति भक्ति परायण थी, किंतु उनमें से किसी को भी संतान न हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछने लगे, हे भगवान, किस उपाय से मुझे संतान होगी? उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया और उसके बाद राजा से कहने लगे, हे राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का सेवन करते रहो। यो कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजश्री सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे थे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया, जिससे वो महात्मा संतुष्ट होकर कहने लगे, महाभाग, वर मांगो। ये सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। तब मुनि बोले, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथा अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त 73 अश्वमेघ यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेघ यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त कर दिया। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लग गया। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लग गए, परंतु कहीं भी वह उन्हें दिखाई न देता था। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवरों में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी उसका पता न लग सका। इस समय आकाशवाणी हो गई, सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा हुआ है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर राक्षस थर्रा उठे और उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत हो उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा हुआ है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला मान लिया और यह निश्चय कर लिया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चलेंगे। कोई बोला, अपना पशु बंधा है, इसे ही खोल कर ले चले। इस सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ है? ये सुनकर दूसरा बोल पड़ा, हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और इसका वध कर डालें। फिर तो क्या ही था, वे मुनि को कटु वचन सुनाते हुए लातों से मारने लग गए। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और सबको भस्म कर डाला। वे सबके सब जलकर राख हो गए। हे नारद, यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता न लगा। उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह सब समाचार सुनाया था। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई थी। अब क्या करना चाहिए, ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था, जिसका नाम असमंजा था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पूर्ववासियों ने एकत्र होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध आया था। उन्होंने अपने अमात्याओं से कहा, यह असमंजा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः ये इस देश का त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्याओं ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। असमंजा वन में चला गया।
अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में नष्ट हो गए हैं। एक बचा था, वह भी वन में चला गया है। इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नरपश्रेष्ठ सगर से विनयपूर्वक पूछा, महाराज, उन सबका उद्धार कैसे होगा? तब राजा ने उत्तर दिया, बेटा, ये तो भगवान कपिल ही जानते हैं। ये सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और मुनि कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोल पड़े, हे राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा जी के जल से अपने पितरों के भस्म को अपलावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृत्य हो जाएंगे। ये सुनकर भागीरथ जी कहने लगे, बहुत अच्छा, मैं अब ऐसा ही करूँगा। मुनिश्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ? कपिल जी बोले, नरश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारी अभीष्ट की सिद्धि अवश्य होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर पवित्र हो बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय कर लिया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे, प्रभो, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप मेरे इस अनजानपन से प्रसन्न होइए। अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने गोत्र और समान धर्म के रूप में उत्पन्न किया है और पाल पोसकर बड़ा बनाया, हे भगवान शिव, उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल चंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भगीरथ के यूं कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दूंगा। ये आश्वासन पाकर भागीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, हे देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए। इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर जी हंसकर कहने लगे, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भागीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा का सत्वन किया। बालक होने पर भी भागीरथ ने अबाल कोचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की कृपा प्राप्त कर ली। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देवी, महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। हे माता, आप उनका उद्धार करें। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली है। वे स्मरण मात्र से सब पापों का नाश कर देती हैं। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार एवं पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कथा अनुसार सब कार्य कर दिया। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से आप्लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढों को भर दिया। हे महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृत्तांत सुनाया है। ये माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमगिरी, शिखराशया आदि नामों से पुकारी जाती हैं। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। विंध्यगिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है, उन्हें गोदावरी कहते हैं और विंध्यगिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा भागीरथी कहलाती है। ये कथा सुनकर नारद जी भगवान से कहने लगे, भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी कर्मशः प्रकाश डालिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद,
गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्म्यों का पूरा वर्णन तो मैं नहीं कर सकता और ना तुम सुनने में ही समर्थ हो, तथापि कुछ बतलाता हूँ। जहाँ भगवान त्र्यंबक गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वराह तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। मैं तुम्हें उसका स्वरूप बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सिंधुसेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना ना तो यह लोक रह जाएगा और ना परलोक ही। अतः अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में धावा किया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधुसेन को जीत ना सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञ अपहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं वाराह रूप धारण करके शंख, चक्र और गदा हाथ में ले रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्यमय यज्ञ को लौटा लाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ। अब तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वाराह रूप धारण करके रसातलवासी राक्षसों और दानवों का वध कर दिया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी श्री हरि की प्रतीक्षा करते थे। उस मार्ग से निकलकर जब भगवान गंगा स्तोत्र में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धो दिया, उस स्थान पर वाराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वाराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं को देने वाला है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग में चले जाते हैं। त्र्यंबक में एक कुशाव्रत नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ है। कुशाव्रत उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहाँ गंगा को कुश से लौटा कर ले आए थे। कुशाव्रत में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहाँ वे नील गंगा के नाम से विख्यात है। व्यक्ति शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। उससे पितरों की बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। हे मुने, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बतलाता हूँ, सो तुम सुनो। ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों तथा मृगों की हत्या किया करता था। वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथों में सदा पाश और धनुष मौजूद रहता था। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वो घने जंगल में घुस गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध कर दिया। कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधने लगी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लग गई। मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। व्याध राह चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता था। जल, थल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं और क्या करूं? मैं यमराज की भांति सब प्राणियों के प्राण हर लेता हूँ। आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों की वृष्टि हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखलाई देता जहाँ मेरी रक्षा हो सके। इस प्रकार भांति भांति की चिंता में पड़े हुए व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया, परंतु उसके सब वस्त्र भीगे हुए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री पुरुष जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया था। उस वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पौत्रों के साथ रहता था।
वह वहाँ सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहाँ हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन दैववश कपोत और कपोती दोनों ही चारा चुगने के लिए गए हुए थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याध के पिंजरे में पड़ी थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को मात्रहीन देखकर चिंतित हो गया। भयानक वर्षा हो रही थी, सूर्य डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली ही रह गया। यह विचार कर कपोत विलाप करने लग गया था। उसे इस बात का पता नहीं था कि कपोती यहीं पिंजरे में बंधी हुई है। कपोत ने अपने प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ कर दिया। हाय, मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोती ना जाने क्यों अभी तक नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सर्वदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और खिन्न जानकर मेरे दुखों का निवारण करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा का ही पालन में संलग्न रहती है। सूर्य तो अस्त हो गया है, तो भी वह कल्याणी अभी तक नहीं आई। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती है। वह तो बड़ी पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी भार्या अभी तक नहीं आई है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय भार्या अब तक नहीं आई है। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को मैं त्याग दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे? अहो, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कुपोती ने जो कुछ भी कहा, उसका अनुसरण हम अगली कथा में सुनेंगे। कृपया कर आप अगली कथा का अनुसरण भी जरूर कीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको आज की कथा सुंदर लगी होगी। इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती समय और अपना स्नेह हमारे चैनल को दिया। राधे कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण।